तो आज है 15 अगस्त का दिन, जिस दिन हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो जश्न आज़ादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश की आन बान शान, अपने देश का कौमी झंडा लेकर आ गया हूँ। इनायत अली। जैसा कि मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, आप बैकग्राउंड से गाना बजने की आवाज़ सुन रहे होंगे और अपने प्यारे झंडे से मोहब्बत करें। ये वो झंडा है जो हमारे देश की इज्जत, बुलंदी और शान की पहचान है। सुबह से कितने पतंग उड़ा लिए? पतंग उड़ाए तुम? तो जैसा कि देख सकते हैं बिलाल भाई पतंग उड़ा रहे हैं। क्या आप जानते हैं बिलाल भाई, पतंग उड़ाना जायज है या ना जायज? नहीं, पतंग उड़ाना तो जायज है वैसे, क्योंकि हम सुना है आपने, जायज है, जानते हैं? सुना तो ठीक है, इस बारे में आप आपकी बताइए, जायज है नहीं? गिरी आई, मुझे आती नहीं यार। कोई बात नहीं, ऐसे ऊपर करो, ऊपर करो। बस हाँ, ऐसे ही देखिए पतंग आसमानों में लहर रही है। तो यकीनन पतंग उड़ाना बजाते खुद तो जायज है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो आज है 15 अगस्त का दिन, जिस दिन हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो इस देश की आज़ादी में हमारा भी खून शामिल है। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस जितना हक इस देश में दूसरों का है, इतना ही हक इस देश में हमारा भी है। तो अभी मैं बिलाल भाई के घर पर आया हूँ और बिलाल भाई की छत पर जा रहा हूँ झंडा लहराने के लिए, क्योंकि आज है 15 अगस्त। लिफ्ट के आने का वेट कर रहा हूँ। लिफ्ट जैसे आती है तो लिफ्ट के जरिए ऊपर जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट आ चुकी है। तो जब भी नीचे से ऊपर जाए तो अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, और जब भी ऊपर से नीचे जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो जश्न आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। उड़ा रहे पतंग? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलाल भाई के घर पर आकर पता चला कि झंडा तो है, बट मुझे इससे भी बड़ा झंडा चाहिए लहराने के लिए। तो अभी शॉप पर जाकर झंडा लेकर आते हैं। चलाइए, यही मेन रोड पे है, ये मिल जाएगा करीब में। चलिए ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट आ चुकी है। तो अब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो सुभान अल्लाह पढ़ते हुए जाऊंगा। तो जब भी ऊपर से नीचे जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ा करे, और जब भी नीचे से ऊपर आया करे तो अल्लाहू अकबर पढ़ा करे। ग्राउंड फ्लोर। मेरी वजह से परेशान हो गए? नहीं मुजफ्फर भाई, ऐसी बात नहीं है, अच्छा, हम तो आते ही रहते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह। मोहब्बत है बस भाई की, बहुत जल्दी भर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश की आन बान शान, अपने देश का कौमी झंडा लेकर आ गया हूँ। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की रहमत भी बरसने लगी, बारिश हो रही है। तो बारिश रुके उसके बाद इंशाअल्लाह अपने देश के इस झंडे को बुलंद करता हूँ, लहराता हूँ आसमानों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है। तो अब अपने देश के इस प्यारे झंडे को बुलंद किया जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी। तो यह आज़ादी का दिन भी अल्लाह की एक नेमत है, तो इस पर खुशी मनाना जायज़ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, बेशक। इंडिया से तुम्हें प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम हुआ? क्या नाम है वो? इनायत अली। इनायत अली। इनायत अली। ये देखिए, ये मेरे सब्सक्राइबर है जो कि काफी परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे वीडियो में ले लीजिए, जो कि पतंग उड़ा रहे शायद, बट नजर नहीं आ रहे आप। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी झंडा लहराकर आसमान में हमने अपनी आज़ादी का, यानी हमें जो अल्लाह ने आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा था, उसकी खुशी मनाई। तो आज़ादी मनाना गलत नहीं है, लेकिन ये जो आज़ादी हम मनाते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, इस बारे में उलमाए किराम ये कहते हैं कि जश्न आज़ादी मनाना जायज़ है, क्योंकि इसका ताल्लुक कौम से है, क्योंकि इसका ताल्लुक वतन से, इसका ताल्लुक इबादत से नहीं है। अगर इसको हम इबादत समझकर करेंगे तो ये नाजायज़ होगा। अगर हम इसे अपने देश के लिए कौमी चीज़ समझकर करेंगे तो जायज़ है। और हर कोई ये जो आज़ादी, ये खुशी मनाता है, इसको सवाब की नीयत से नहीं मनाता, बल्कि इसे अपने देश की खुशी में मनाता है। तो जश्न आज़ादी मनाना जायज़ है। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड से देख रहे होंगे कि गाना बजाने की आवाज़ आ रही होगी आपको। जैसा कि मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, आप बैकग्राउंड से गाना बजने की आवाज़ सुन रहे होंगे
तो हमारे मुस्लिम भाई जश्न आज़ादी मनाना जायज़ है, लेकिन गाना बजाकर हराम चीज़ें कर कर खुशी मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इस तरह आप बिल्कुल भी खुशियाँ ना मनाएं, जश्न आज़ादी मनाएं, खुश होए, झंडे लहराएं, अपने घरों पर झंडे फहराएं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने को, इस कौमी तराने को आप गाए जितना गा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी गाना बजाकर या नाच कर या औरतों के साथ मिलजुल कर जश्न आज़ादी मनाना जायज़ नहीं है। अगर आप इस तरह आज़ादी की खुशियाँ मनाएंगे तो इस पर आपको गुनाह मिलेगा। जो सही तरीका है, इस्लामी तरीके में रहकर आप जश्न आज़ादी मनाएं और अपने प्यारे झंडे से मोहब्बत करें। ये वो झंडा है जो हमारे देश की इज्जत, बुलंदी और शान की पहचान है। तो इस झंडे की इज्जत करें। क्या आप जानते हैं इस झंडे को किसने डिजाइन किया था? तो इस झंडे को सुरैया तैयब ने डिजाइन किया था, जो कि एक मुस्लिमा थी। तो हिंदुस्तान की आज़ादी में, इंडिया की आज़ादी में मुसलमानों का भी खून शामिल है। तो ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहे हो? इधर आना। सुबह से कितने पतंग उड़ा लिए? पतंग उड़ाए तुम? देखिए बारिश हो चुकी है, अब गीले देखने वाली बारिश हो गई। अब निकला जाए यहाँ से। तो गाना बजाकर जश्न आज़ादी मनाना बहुत ही गलत बात है। तो आइंदा साल आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए। हराम है, आपको इस पर गुनाह भी मिलेगा। क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ाने की तैयारी करने बना रहे हैं। अच्छा, तो बिलाल भाई वगैरह पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि पतंग उड़ाना जायज़ है या ना जायज़। बट अभी बिलाल भाई से पूछते हैं इन मांझों के बारे में। किस तरह का मांझा यूज करते हैं पतंग उड़ाने में? रोहनी भाई देखिए, ये है सादा मांझा, इसे ही यूज करना चाहिए। आजकल चल रहे हैं प्लास्टिक मांझा, उसका बाइकआउट चल रहा है, वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। उससे हाथ कट जाते हैं। अगर किसी कोई बाइक से जा रहा, गले में अटक के उसकी गर्दन तक कट सकती है, तो उससे बहुत नुकसान है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ये है सादा मांझा, इससे ना तो हाथ कटता है, ना किसी को नुकसान पहुंच सकता है। और ये नॉर्मल शादी होती है, बच्चे वगैरह यूज करते रहते हैं। तो ऐसे ही सादा मांझा यूज करना चाहिए ना? करना चाहिए। ये शादी हो, ये नॉर्मल सादा मांझा, इससे किसी का नुकसान नहीं है। इसे अगर यूज करना चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा ये खबर सुनने को मिल रही है कि कोई बाइक चलाकर जा रहा था और रास्ते में उसके गर्दन में मांझा अटक गया और जिसकी वजह से उसका गर्दन कट गया। तो जैसा कि आप अगर सादा मांझा यूज करेंगे तो इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल भी आप प्लास्टिक मांझा बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि उससे दूसरों की जान जाने का खतरा है। और अगर आप प्लास्टिक के मांझे से पतंग उड़ाएंगे तो ये हराम भी है, क्योंकि आपकी वजह से किसी की जान जा सकती है। तो जैसा कि देख सकते हैं बिलाल भाई पतंग उड़ा रहे हैं। क्या आप जानते हैं बिलाल भाई पतंग उड़ाना जायज है या ना जायज? पतंग उड़ाना तो जायज है वैसे, क्योंकि हम सुना है आपने? जायज है, जानते हैं? सुना तो हकीकत है इस बारे में आप आपकी? बताइए, जायज है नहीं? दीजिए आप उड़ाएंगे, उड़ाइए देखिए। एक मिनट लाइए, देखता हूँ मैं भी उड़ाकर। गिरी आइए, मुझे आती नहीं यार। कोई बात नहीं, ऐसे ऊपर करो, ऊपर करो। बस हाँ ऐसे ही, ऊपर 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 ऊपर, बस 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 ऐसे ही ऊपर करो करो, बस बस बस। आती नहीं ना, मैंने आज तक उड़ाई नहीं है। छोड़ो ढील। हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखिए देखिए पतंग आसमानों में लहर रही है। तो जैसा कि मैंने अभी बिलाल भाई से पूछा कि क्या पतंग उड़ाना जायज है या ना जायज, तो बिलाल भाई को इस बारे में पता नहीं और बहुत से हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं पता, वो लोग जायज समझते हैं। तो यकीनन पतंग उड़ाना बजाते खुद तो जायज है, लेकिन गिरा दी मैंने, कट गई होगी आपकी पतंग। देखिए कट गई या फंस गई? फंसी है अभी, निकल पाएगी? देखते हैं। माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो और पतंग बहुत सारी रखी हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि पतंग उड़ाना बजाते खुद तो जायज है, मगर जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि पतंग उड़ाते वक्त जान जाने का खतरा होता है और नादानी में वो लोग इधर उधर भागते हैं और पतंग लूटने के चक्कर में अपने जान का भी ख्याल नहीं रखते। तो पतंग उड़ाने में ज्यादातर जान जाने का खतरा होता है, इस वजह से पतंग उड़ाने को उलमा ने नाजायज कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ाता है तो बजाते खुद तो जायज है, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त अपनी जान का बिल्कुल खास ख्याल रखना चाहिए। पतंग लूटने के चक्कर में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग न्यूज में आजकल बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे कि पतंग उड़ाते वक्त किसी बच्चे की जान चली गई, या कोई शख्स गाड़ी से गुजर रहा था रास्ते से तो उसकी गर्दन में कोई मांझा फंस गया जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट गई तो उसकी जान चली गई। तो पतंग उड़ाते वक्त अपनी जानो माल का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और बहुत से लोगों को समझ भी आ रही होगी। अरे बिलाल भाई, ये किस तरह पीछे का ख्याल रखा करिए,
अक्सर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, जैसा कि आपने देखा कि मांझा खींचने के चक्कर में बहुत से लोग पीछे का ख्याल नहीं रखते कि पीछे क्या है, और वो खींचते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की जान चली जाती है। तो यही लापरवाही आप जैसा कि देख सकते हैं कि पतंग उड़ाने में इंसान की आदत है, ये सब करना ही पड़ता है। तो ऐसी हरकत पतंग उड़ाते वक्त बिल्कुल ना करें। तो जो लोग इन शराइत का यानी जान का ख्याल रखते हुए दूसरों को नुकसान ना पहुंचने दे, इन शराइत का ख्याल रखते हुए अगर कोई पतंग उड़ाता है तो जायज़ है, लेकिन वक्त को बिल्कुल भी पतंग उड़ाने में बर्बाद ना करे। जहां तक हो थोड़ी सी तफरी के लिए उड़ा ले तो जायज़ है, लेकिन पूरी तरह आप सुबह से लेकर शाम पतंग उड़ाने ही में लगा दे तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। और पतंग जब आप उड़ाए तो बिल्कुल भी प्लास्टिक मांझे का यूज़ ना करें। और अगर आप प्लास्टिक मांझे के जरिए पतंग उड़ाएंगे तो ये हराम है सरासर, क्योंकि प्लास्टिक मांझे से किसी की जान जाने का खतरा है और इस्लाम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि आपकी वजह से किसी की जानो माल को नुकसान पहुंचे। और पतंग उड़ाने में खुद की भी जानो माल का नुकसान है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो जितना हो सके पतंग उड़ाने से बचे। और अगर आप साल में 1 या 2 दिन उड़ा लेते हैं तो उसमें कोई कराहत नहीं है, मगर इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। क्या हुआ, पतंग लुटाई गया आपने? कौन सी पतंग? छोड़ दिए, लुटाना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, हाथ में आ गए थे, डायरेक्ट हाथ में आ गए थे तो पकड़ छोड़ दिए, जाने दिए, जायज नहीं है ना लुटना पतंग, समझ गए? जी। छोड़ दिए उसे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल्ली में अक्सर लोग पतंग उड़ाते हैं बट इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि पतंग लूटना जायज़ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए कि लूटा मत करिए किसी की भी पतंग, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर आपका नाहक कब्जा होगा और इस्लाम में नाहक कब्जे को पसंद नहीं किया गया है। छोड़ दो इसे, जाने दो, किसी और के है ना। जो अपनी पतंग आप खरीद के लाए उसे ही उड़ाइए सिर्फ, है ना? छोड़ दिए, छोड़ दे इसे, जाने दो। बांध ली थी क्या तुमने? हाँ तो इसको कर दो, ये है ना, जाने दो। तो कभी भी किसी की पतंग मत लूटा करिए, ये जायज नहीं है। अब 5-10 रुपए 20 रुपए के चक्कर में गुनाह कमा लेते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो लो पतंग उड़ाओ बट लूटना कभी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह असर की अजान हो चुकी है, तो अब नमाज पढ़ने के लिए मैं जाता हूँ। चलिए बिलाल भाई, अब बंद करिए पतंग उड़ाना, अजान हो गई ना। और अगर आप इन फजूल चीज़ों को अल्लाह की इबादत पर तरजीह देंगे तो ये पतंग उड़ाना इसी वजह से नाजायज़ है। तो इन फजूल चीज़ों में इतना बिल्कुल ना लगे कि आप अल्लाह से दूर हो जाए या अल्लाह की इबादत से दूर हो जाए। सिर्फ तफरीह के लिए आप उड़ा सकते, इतना उड़ाए जिससे आप अल्लाह और उसकी इबादत से बिल्कुल दूर ना हो। इन चीज़ों में बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं होना चाहिए। तो असर की अजान हो चुकी है, नमाज का टाइम भी हो गया है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे।